हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी में मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए थे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग भी इसी तरीके से कुछ-कुछ बना सकते हैं। और उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, साइंस, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी और पॉलिटी की पूर्वावलोकन के क्या-क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम इस टॉपिक पे भी बना दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने कल वाले वीडियो में भी डाला था कि संविधान जो पढ़ाया जाता है, प्रधानमंत्री करके एक सीरीज आती है, उस सीरीज में काफ़ी कुछ अच्छे से दिया हुआ है। आप उसमें कई सारे वीडियोज़ हैं। आप उनमें से जब आपको टाइम मिले देखिए जिनको प्रीलिम्स अभी देना है, वो तो उसको ना देखें, लेकिन जिनको प्रीलिम्स 2024, 25, 26 आगे देना है, वो ज़रूर प्रधानमंत्री सीरीज़ देख लें, उस उनसे उनकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और उसमें वीडियोज़ तो ज़्यादा हैं, लेकिन उससे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा संविधान के बारे में हो जाती है और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब मैं शुरू करती हूँ अपना ये जो निमोनिक्स मैंने बनाया है, बीडीएमएस। बीडीएमएस मीन्स बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये है 92nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था इसको संविधान में। और लैंग्वेजेस से रिलेटेड 3 प्रकार के 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं, 21, 71, 92। तो आप ऐसे इसको 21, 71, 92, 21 और 71 को जब आप जोड़ेंगे तो 92 आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट्स जिसमें 3 में हुए थे। दूसरी चीज़, लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीट्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल देखा जाए तो पिछले 5 साल से लगातार हर पेपर में आ रहा है। हर प्रीलिम्स के पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसको याद करने का तरीका ये है कि जो स्टेट्स में जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी और जहाँ पे कम है जनसंख्या, वहाँ पे कम होंगी। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे केरला है, केरला में सीट्स ज़्यादा हैं, 9 हैं। कर्नाटका में सीट्स जितना बड़ा स्टेट है, उस हिसाब से कम है। राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ पे सीट्स कम हैं, पंजाब में सीट्स कम हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देके इनको पढ़ना होगा। और अगर आप थोड़ा-सा लॉजिक लगा के पढ़ेंगे, खास करके क्वेश्चंस उन स्टेट्स से पूछे जाते हैं जिनमें रिसेंट में इलेक्शंस हुए रहते हैं। तो आप उन पे खास फ़ोकस कीजिएगा जहाँ पे इलेक्शंस हुए रहेंगे और उसके अलावा भी आप रफली देख लीजिएगा ताकि एक आइडिया आपके पास रहे। दूसरा निमोनिक्स जो मैंने बनाया था DITY, ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड है। इसमें 243D और 243I, इन दोनों में पहले में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और दूसरे में फाइनेंसेस से रिलेटेड है और सेम चीज़ T और Y में म्युनिसिपैलिटीज़ में है। तो पंचायत के लिए 243D और 243I है। और एक और क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लेता है इलेक्शन से रिलेटेड, जो 243K होता है पंचायत में। तो पंचायत में अगर आर्टिकल से रिलेटेड देखा जाए तो यही 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। AMTM, ये 6th शेड्यूल में कौन-कौन से स्टेट्स में 6th शेड्यूल लागू है, वो उसके लिए है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। AMTM। तो M से और भी स्टेट्स हैं, लेकिन आप AMTM, M को मेघालय, क्योंकि असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिज़ोरम, आप एक साथ ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो ये AMTM हो गया 6 शेड्यूल में। उसके बाद DMFLJ और DRFLJ। DMFLJ ये राष्ट्रपति के फंक्शंस है और DRFLJ जो है वो गवर्नर के फंक्शन है। D मीन्स डिप्लोमेटिक पावर्स, E मीन्स इमरजेंसी पावर्स, E मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर्स, M मीन्स मिलिट्री पावर्स, F मीन्स फाइनेंशियल पावर्स, L मीन्स लेजिस्लेटिव पावर्स और J मीन्स जुडिशियल फंक्शंस या पावर्स जो भी। सेम चीज़ गवर्नर के साथ है, लेकिन गवर्नर में R मीन्स हो जाता है रिजर्वेशन ऑफ बिल्स, क्योंकि गवर्नर के पास एक पावर होती है जिसके तहत वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ और उनके पास मिलिट्री पावर्स नहीं होती। गवर्नर के पास मिलिट्री पावर्स नहीं होती, तो इस तरीके से DMFLJ और DRFLJ करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुंभत। कुंभत लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन स्टेट्स में है उसको हमने बनाया था। पहले तो जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। और पहले आंध्र प्रदेश सिर्फ एक ही था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग-अलग हो गए हैं, तो दोनों में है। तो K से कर्नाटका, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश और T से तेलंगाना। देखिए ये मैं आप लोगों को इस तरह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तो मैंने पढ़ाई के दौरान बनाए थे, और भी मैंने छोटे-बड़े बहुत सारे बनाए थे।
जो अभी मिल नहीं रहे हैं मुझे क्योंकि मेरी पुरानी वाली घटना चक्र मुझे मिल नहीं रही है। आप लोग पढ़ते दौरान जब आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग पढ़ते दौरान दौरान अपने खुद से बना सकते हैं ऐसी चीज़ें। तो मेरा वाला रटिए, मैंने जो बनाया अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप रटिए, लेकिन आप लोग अपना खुद बनाइए। इससे पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। अब मैं इसके आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं जब लक्ष्मीकांत पढ़ रही थी, तो लक्ष्मीकांत पढ़ते-पढ़ते मैंने उसमें उसके पीछे पेजेज़ जो खाली रहते हैं, उनमें मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। तो मैं आप लोगों को वो थोड़ा-सा दिखा देती हूँ ताकि आप लोग उसको उस तरीके से आप लोग भी अगर चाहें तो बना सकते हैं, काफ़ी पढ़ना आसान हो जाता है।